हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करते होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप लोगों को अचीवमेंट मिलेगा, और आप शिद्दत से मेहनत करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर अचीवमेंट मिलेगा। तो मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करूंगी, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और कोई स्टूडेंट हमसे नया जुड़ रहा है तो आप हमारा बहुत सारा अच्छे अच्छे लेक्चर्स देख सकते हैं। जैसे कि मैंने CRM के लेक्चर कंप्लीट किए हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो आप लोगों के DFCCIL का एग्ज़ाम आने वाला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप मेरे लेक्चर भी देखे होंगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की टोटल 13 क्लास है और बेहतरीन लेवल की डिज़ाइन की गई है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से लेक्चर देखिए। और PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्यारे बच्चों, मैंने इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का भी क्लासेस लिया था, जो कि जल्द ही कंप्लीट हो जाने वाली है। सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है और आप लोगों का कंप्लीट DFCCIL का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स मार्केटिंग के क्लासेस भी आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा है और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं आप लोगों से बात की हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखा करिए, अच्छे से शेयर किया करिए। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL आपने बहुत ही अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया है और ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा। तो इसका आप लोग पूर्ण रूप से आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम ट्रैक करिए अच्छे तरीके से, और जल्द ही अपनी प्यारी प्यारी से नौकरी लगवाइए और सब लोगों को खुश करिए और अपना खुद भी खुशी बांटिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि लेक्चर्स आ गए हैं। और दूसरी बात कि सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। और देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, अभी आप लोगों को हार नहीं माननी है, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो है, कई बच्चे के मन में ये लगता होगा कि बस एग्ज़ाम आ जाए और जैसे जैसे एग्ज़ाम बस ख़त्म हो जाए, निकल जाए। तो इस चक्कर में क्या होते हैं, बस कुछ लोग तो बस पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाते हैं कि एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं, मुझे मालूम है। और मैं आप सभी लोगों को कमेंट पढ़ती रहती हूँ, रिप्लाई देने की कोशिश भी करती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अभी ये लग रहा होगा कि बस एग्ज़ाम कब आए, तो एग्ज़ाम आ जाएगा। सबका एक डेट रहता है। तो DFCCIL अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो ऑब्वियसली से है कंडक्ट कराएगी ही, और सितंबर से अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंटेटिव डेट अगर दिया है उन्होंने, तो ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएंगे। अगर अक्टूबर में नहीं होगा तो नवंबर में हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये तो आप सभी लोगों को मालूम है। तो क्यों आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वक्त बर्बाद करते हैं? प्लीज़, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरी बात मानिए, सच में कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर कर रहा होगा और वही एग्ज़ाम को क्रैक करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, खूब पढ़िए, रोज़ पढ़िए। सबसे ज़रूरी है कि रोज़ पढ़ना, कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो देखिए दूसरा कोई आपका सीट लेकर के चले जाएगा। और ये बहुत ही ट्रू फैक्ट है, सच है, और सच हमेशा कड़वा रहता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत से अगर आप पीछे हट रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा कोई आपका सीट लेकर के चला जाएगा। तो देखिए, आप लोगों को क्या करना है, जब मैं एज अ स्टूडेंट तैयारी करती थी तो मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स आते थे, सपोज़ जो भी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, या फिर 6 महीने का, जो भी 6 महीने का एग्ज़ाम्स था, तो मैंने एक पेपर पे लिखा हुआ था कि हाँ, अपकमिंग मेरे एग्ज़ामिनेशन ये है। मैंने एक तो दो चार्ट होता था मेरे पास। सबसे पहले कि मैंने कौन सा फॉर्म अप्लाई किया है। तो कई बार क्या होता है, हम इतने सारे फॉर्म अप्लाई करते रहते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन सा फॉर्म हमने अप्लाई किया है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी 4 पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर दिए, किसी 20 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिए, किसी 1000 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिए। तो एक्चुअल में जो 1000 पोस्ट के लिए हम अप्लाई किए रहते हैं वो हमेशा हमें याद रहता है, लेकिन जिसमें 50 पोस्टें हैं, जिसमें 100 पोस्टें हैं, पोस्ट कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, आप लोग उस एग्ज़ाम को भी ज़रूर दिया करिए जिसमें कम पोस्ट हो और उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके सिलेक्शन के। तो इस तरीके का मैं 2 चार्ट प्रिपेयर किया करती थी कि एक तो मैंने कौन सा फॉर्म फिल किया है, और सेकंड मेरा अपकमिंग एग्ज़ाम कौन सा है। अगर किसी का एडमिट कार्ड आ गया तो एग्ज़ाम लिख करके फिर मैं टिक मार्क करती थी कि हाँ, अब मेरा ये
1 महीने के या फिर 15 डेज़ में मेरा ये एग्ज़ाम आने वाला है और मेरा ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसको मैं एक बार टिक कर लिया करती थी कि हाँ दिस इज़ माई टारगेट, तो ये मेरा टारगेट है। तो सिमिलरली आप लोगों को भी अभी क्या करना है, आप लोगों का DFCCL का पेपर आने वाला है, आप लोगों का SSC का पेपर आने वाला है, आप लोगों का फेज़ 2 का पेपर आने वाला है, NTPC का, आप लोगों का ग्रुप D का पेपर आने वाला है। तो ये सारे को आप लोग एक चार्ट प्रिपेयर करिए, चार्ट के ऊपर लिखिए, वॉल में पेस्ट करिए। जब आप रोज़ देखेंगे, रोज़ आप देखेंगे उस जो वॉल में आपने पेस्ट किया है उसको जा कर के देखेंगे, तो रोज़ आप लोगों को एक चीज़ होगा कि हाँ मेरे ये एग्ज़ाम आने वाले हैं, और जिस एग्ज़ाम को मैं नहीं देती थी वो मैं क्रॉस कर देती थी। तो इस तरीके का मेरा एनालिसिस होता था कि मैं कौन सा एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं कौन सा एग्ज़ाम स्किप कर रही हूँ। और कभी भी एग्ज़ाम को स्किप करना अच्छी बात नहीं होती है, चाहे वो आपका छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो या फिर बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो। चाहे आप क्लर्क का एग्ज़ाम अगर फॉर्म फिल किए हैं तो देने चाहिए, और अगर आप UPSC का फॉर्म फिल किए हैं तो देने चाहिए। तो छोटे से ले करके बड़ा एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम कभी भी आप मत छोड़ा करिए, ये मेरा एक एडवाइस है, सजेशन है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को फॉलो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने DFCCL का फॉर्म भर दिया और बीच में अगर आप लोगों का कोई एग्ज़ाम है तो आप छोड़ दिए। एग्ज़ाम आप देते रहिए, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाता है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन, इसी कंपटीशन में, इसी जंग के मैदान में आप लोगों को कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो आप मोटिवेटेड रहिए और हमेशा मोटिवेशन के लिए अपना सेल्फ मोटिवेशन रखिए, ठीक है। किसी और के मोटिवेट होने के लिए का इंतज़ार मत करिए कि कोई और आएगा और मुझे मोटिवेट करेगा। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, एक टारगेट रखिए। और देखिए ये सब चीज़ें अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, टाइम टेबल अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, तो फिर आप एक ना एक दिन जब एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा तो फिर आप लोगों को रिग्रेट महसूस होगा, गिल्ट महसूस होगा, ये सोचेंगे कि काश हम इसका यूज़ कर लिए होते हैं, ठीक है। अगर जिसको फाइनेंशियली देखिए प्रॉब्लम होती है तो उन्हें पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप लोग फाइनेंशियली थोड़ी ठीक ठाक है, तो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की आप लोगों को ज़रूरत है। कम से कम आप लोग रोज़ 8 से 9 घंटा पढ़ाई किया करिए, ठीक है। तो पढ़ाई अगर नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, तो आप लोग अपना गोल नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है। ये बात बहुत डिफरेंट है कि एक्सेप्शंस लोग हमारे बीच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल से हैं तो हमें ग्राउंड लेवल से उठना है और एक दिन जा करके अपने सपनों को पूरा करना है। हम अगर देखेंगे तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, हमने भी उतनी मेहनत करके एक अचीवमेंट हासिल किया है। तो जैसे कि मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में सिलेक्शन हुआ एट द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, और उसमें रिटर्न प्लस इंटरव्यू भी था, तो उतनी मेहनत लगी हुई है। SSC के एग्ज़ाम्स है, SSC JEE मैंने क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 15 है। तो ये सिर्फ रैंक 15 ऐसे ही नहीं आ जाता है। अगर आप कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आपका रैंक अंडर टॉप 10, अंडर टॉप 50, 20 आ रहा है तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है, ठीक है। तो इस अचीवमेंट के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक तो सबसे पहले आप लोग अपना हैबिट्स थोड़ा चेंज किया करिए, अपना जो त्याग की भावना रहती है वो थोड़ा त्याग आना चाहिए, अपने में आप में एक कमिटमेंट आना चाहिए कि अगर कुछ करना है, कमिटमेंट अगर आप फुलफ़िल करेंगे जिस दिन, जैसे आज का डेली टारगेट आपका क्या है, डेली टारगेट आपका एप्टीट्यूड पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और GSGK पढ़ना है, मैम मेरे लेक्चर देखने हैं CRM के, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग के, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, सिग्नल सिस्टम के। तो एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ ये आज के दिन का मेरा टारगेट है और मुझे ये कंप्लीट करना है, ये मेरी कमिटमेंट है। तो उसे आप फुलफ़िल करिए और देख लीजिए जिस दिन आप इसको खरा उतरेंगे, अपनी कमिटमेंट को फुलफ़िल करते हुए चलेंगे, उस दिन मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोगों का लक तभी आता है जब आप मेहनत करते हैं। आप ये सोचेंगे कि आप मेहनत ना करें और आप लक के इंतज़ार में रहेंगे तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को मेहनत के साथ साथ लक तो है, ठीक है, लेकिन लक के साथ साथ आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। तो उससे आप लोगों को प्लीज़ पीछे नहीं भागना है। दूसरी जो बात है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। आप रोज़ पढ़ाई करिए। जिस दिन आपको लगे कि हाँ अब बहुत मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने 6 दिन कंटिन्यू पढ़ा, मुझे एक दिन ब्रेक की ज़रूरत है, आप उस दिन ब्रेक करके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उस 6 दिन में आप लोगों को अपना टारगेट पूरा करना ही करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो दूसरे किसी जो आपके व्यक्ति हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, उसको क्यों चांसेस देना। तो कंपटीशन के बारे में आप लोगों को मैंने बहुत कुछ बताया ही है CRM में, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में। तो उस चीज़ का आप लोग प्लीज़ फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और उस मेहनत को और पॉलिश करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए फ्री वीडियो लेक्चर्स लेकर के आते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे
हमारे DFCCIL का बैच चल ही रहा था। और एक अच्छी आप लोगों के लिए ये न्यूज़ है कि आप लोगों का डेडिकेटली DFCCIL के लिए, और साथ ही साथ अगर आप कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है RRB NTPC और RRC ग्रुप डी का, तो डेडिकेटली आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग के बिक्रम सर, जैसा कि आप सब जानते हैं, पढ़ाते हैं और बेहतरीन लेवल का वो पढ़ाते हैं बेसिक से। तो आप अपने कंसेप्ट और अच्छे कर सकते हैं, आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। DFCCIL के लिए प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो डेली बिक्रम सर करीबन 20, 25, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप उनके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आप इतना देखिए, उनका लेक्चर देखिए और प्रैक्टिस करिए। और मेरी ये गारंटी है कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। तो मैं जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप लोग पढ़ लिए हैं लेकिन आप प्रैक्टिस करने ज़रूर आए, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। प्लीज़ आप उनको ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो लेकर के आएंगे। जितने भी रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, DFCCIL से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप लोगों को कवर करके प्रैक्टिस सेट कराएंगे ताकि आपका एक ओवरऑल तैयारी हो सके। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों की मैथ की बहुत डिमांड थी, तो आप लोग डिमांड बहुत करते हैं और उस डिमांड को मैं फुलफ़िल करने की कोशिश भी करती हूँ। तो अविशा मैम आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगी और ज़बरदस्त लेवल का मैम पढ़ाएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, जो यंगस्टर होते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे नॉलेज हम रखते हैं, जैसे कि आप हैं, हम हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है। उस नॉलेज को हमें शेयर करना चाहिए, तो वो भी ये कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से एंथुसिस्टिक होते हैं जो हम यंग टीचर्स होते हैं। बहुत सारा नॉलेज भी होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो कंसेप्ट रहते हैं, ट्रिक्स रहते हैं, एंथुसिस्टिक रहते हैं, एकदम अच्छे रहते हैं। तो उनको आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और डेफिनेटली यहाँ से आप एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव चीज़ें सीख करके जाएंगे। तो अविशा मैम को भी आप ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट और ढेर सारा लाइक करा करिए। तो धीरे धीरे और भी आप जैसे स्टार्ट हुआ है परसेंटेज से, वैसे ही धीरे धीरे और भी लेक्चर्स आएंगे। लेकिन हम बेसिक पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, उनको बेसिक की बहुत ज़रूरत है। तो बेसिक से स्टार्ट करके हम टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे, यानी कि ज़ीरो से लेकर के हीरो तक हम जाएंगे। तो आप अगर ज़ीरो पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करके हीरो बनते हैं। तो ज़ीरो से लेकर के हीरो बैच, और मैं इसका नाम भी रख सकती हूँ ज़ीरो से हीरो बैच। अच्छा रहेगा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो हमारे इतने सारे क्लासेस हैं आप सभी लोगों के लिए, और जल्द ही मैं आप लोगों की कोशिश कर रही हूँ कि GSGK का बैच भी अरेंज करूँ। तो डेडिकेटली ये पूरा हमारा चैनल DFCCIL के लिए तो है ही, लेकिन और किन के लिए फ़ायदा है मैं ये भी बताना चाहूँगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 आया है, तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टेट JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे चैनल से प्लीज़ जुड़िए। धीरे धीरे हमारे लेक्चर बहुत अच्छे आएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें इंटरव्यू था और इंटरव्यू में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 9.5 आउट ऑफ 10 थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, और भी बहुत सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, उसके एक्सपीरियंस से इंटरव्यू गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी PSU के लिए इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए होगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्जेस होंगे, वो आपको पे करना होगा, फिर हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, और अच्छे से आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, और शुरू से देख करके लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी सपोर्ट के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज़। और जल्द ही मेरा इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का लेक्चर आ जाएगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा पूरा MCQs क्वेश्चन। तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी होगी, तो उसके लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा। लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।